नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम उस मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं जो सभी भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के पास चला गया था वो कुछ ही समय के लिए सही, पर वो भारत आने वाला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के, तो महाराज जो शिवाजी महाराज थे उनका जो बाग नक था, जिसके प्रहार से उन्होंने जो जनरल अफजल खान था उसका वध किया था, उसको अब भारत सरकार के द्वारा अपने पुनः ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर के 3 साल की लीज पर अपने भारत के अंदर लाने वाले हैं। तो हम आज इसकी पूरी बात करेंगे कि ये कैसे, इसका उल्लेख हमें किन किन वेदों के अंदर मिलता है या इसका प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है और इस हथियार की क्या है खासियत, उन सभी की हम बातें करने वाले हैं। कब इससे अफजल खान को मारा गया था और ये कितने साल के लिए में क्या है और ये चर्चाओं में क्यों रहा था, इसकी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि महाराष्ट्र सरकार किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के बाग नक को नवंबर 2023 में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से वापस लाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार है वो जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रखा हुआ है, कौन से में, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में, उसे अब वहां से नवंबर में लेकर के आने वाली है। चलिए आगे और देखते हैं कि इसे 3 साल के लिए ऋण पर भारत लाया जा रहा है। इसे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए ऋण पर भारत लाया जा रहा है। वर्तमान में भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है ना, और उन्होंने इस हथियार का उपयोग करके 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान जनरल अफजल खान को मार दिया था। 10 नवंबर 1659 को जो प्रतापगढ़ का युद्ध होता है, वहाँ पर जो बीजापुर के सुल्तान थे जनरल अफजल खान, उनको क्या कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है ना, और इनको 350 जो उनके राज्याभिषेक की पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में या वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लाया जा रहा है और 3 साल के लिए लाया जाएगा। पेशवा प्रधानमंत्री ने इसे सतारा दरबार में, जो पेशवा के प्रधानमंत्री थे सतारा दरबार में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते हैं जेम्स, कौन से, जेम्स ग्रांट डब को वो भेंट कर देते हैं। ठीक है ना, जब से ये आपके विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर रखा जा रहा था। आगे और बात करें इसको लेकर के हम, तो इसे महाराष्ट्र के 4 संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा। पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय सतारा महाराष्ट्र, और आपके केंद्रीय संग्रहालय नागपुर, लक्ष्मी विकास पैलेस कोल्हापुर। इन 4 संग्रहालयों के अंदर इसकी प्रदर्शनी लगाई जाने वाली है। ठीक है, आगे बात करूं मैं बागनक, तो बागनक का इसका उल्लेख मिलता है हमें धनुर्वेद में। किसमें, धनुर्वेद में। ये बड़े पैमाने पर हथियार, युद्ध और सैन्य विज्ञान के क्षेत्र को समर्पित एक विशाल ग्रंथ है। कौन सा, तो धनुर्वेद। ठीक है ना, धनुर्वेद में हथियार, युद्ध और सैन्य विज्ञान को समर्पित एक बहुत बड़ा वेद माना जाता है या ग्रंथ माना जाता है। कौन सा, धनुर्वेद। अग्नि पुराण में बागनक को एक अमुक्त शस्त्र के रूप में प्रयुक्त या प्रस्तुत किया गया है। किसमें, अमुक्त शस्त्र के रूप में। यह स्टील और लोहे से बना हुआ है। इसमें 4 पंजे हैं जो एक पट्टी पर लगे हुए हैं, जैसे ये ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे हाथ में पहनते हैं, हाथ में पहनने के बाद में इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसमें पहली और चौथी उंगलियों के लिए 2 छल्ले हैं, पहली और चौथी जो उंगली है उसके लिए 2 छल्ले भी लगे हुए हैं। इसके ब्लेडों पर जहर का उपयोग भी किया जाता था। जो इसकी ब्लेड लगी हुई होती हैं इसके, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, मैं बाग नक को ऐसा दिखाई देता है। बाग नक जो दिखाई देगा या बाग नक जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें 4 प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, और आपके ये 2 उंगलियों के लिए ऐसे लगाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है और यहाँ पर इसके जहर लगा रहता है इसकी ब्लेडों पर। ठीक है ना, तो जैसे ये जहर शरीर के अंदर जाता है उस व्यक्ति को ख़त्म कर देता है। ठीक है ना,
वही बात करूं मैं किसको लेकर के, तो इसका उल्लेख धनुर्वेद में, धनुर्वेद किसको समर्पित है, तो हथियार युद्ध और सैन्य विज्ञान को। अग्नि पुराण में अमुक्त शस्त्र कहा गया था, स्टील लोहे से बना हुआ है, 4 पंजे हैं ये जो एक पट्टी पर लगे हुए हैं, पहली और चौथी उंगली के लिए 2 छल्ले लगे हुए हैं और ब्लेडों पर इसका जहर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे बाघ नख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये अभी रखा कहाँ गया है, इसका जवाब देना है। आपके विक्टोरिया अल्बर्ट महल के अंदर। इसे भारत में कितने साल के लिए लाया जा रहा है, 3 साल के लिए ऋण पर लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज हैं, उनकी जो 350वीं राज्याभिषेक की पुण्य वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में भारत लाया जा रहा है। सबसे पहले उल्लेख धनुर्वेद में मिलता है जो आपके सैन्य विज्ञान को समर्पित है। ठीक है ना, और इसको आपके अग्नि पुराण के अंदर क्या कहा गया है, अमुक्त शस्त्र कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन सकता है कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख अग्नि पुराण में होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या के लिए इसका प्रयोग किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख फ्रांस के संग्रहालय में सुरक्षित है। इनमें से कितने सही हैं बताना है, केवल 1, सभी 3, केवल 2 और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो थी किसको लेकर के, बाघ नख को लेकर के बातें, जो कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारे शिवाजी महाराज कि वो यादें हमारे साथ एक बार पुनः लौटने वाली हैं, वो हथियार जिनसे उन्होंने एक बार में अफजल खान को मार डाला, आप सोच सकते हो कितना अच्छे तरीके से उसको बनाया गया होगा, कितना खतरनाक रहा होगा उस समय। ठीक है ना, और इसके जो ब्लेडों पर उसकी चतुराइयाँ देखिए, आपके पहले इंसान के द्वारा जो आविष्कार किए जाते थे कितने बेहद और अच्छे तरीके से किए जा रहे थे। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि हमारे बीच स्वयं साक्षात कौन आ रहे हैं, शिवाजी महाराज। ठीक है ना, तो हम सभी को धूमधाम के साथ नवंबर में शिवाजी महाराज का आप सभी को हार्दिक स्वागत करना है। और इसी के साथ मैं लूँगा विदा, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।